किसी ने क्या खूब कहा है कि है अजब फैसले का सहारा भी, चल न पड़िए तो पाँव जलते हैं। है अजब फैसले का सहारा भी, चल न पड़िए तो पाँव जलते हैं। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैं इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। महाभारत युद्ध के बाद महर्षि वेद व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इसी बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद भी वह शांत थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसा मेरा कुल समाप्त हुआ है ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वापर चले गए। श्राप में गांधारी ने जो कहा था वह सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बजाय धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव यादवों पर इसी तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वहां मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में लड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। साथ ही द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि सांब को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे, इसलिए उगी हुई घासें जहरीली थी। एक दिन श्री कृष्ण द्वारका नगरी में एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में विराज रहे थे। तभी श्री कृष्ण की माया से प्रेरित होकर एक शिकारी वहां आया और उसे कृष्ण के चरण हिरण के समान जान पड़े और उसने उन्हें निशाना बनाकर बाण मार दिया। जब वह पास गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद को अभागा बोलकर रोने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। कन्हैया ने उसे बताया कि यह सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है और इस पूरी कहानी में उसका कोई दोष नहीं है। उस शिकारी की सरलता से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। तभी बड़े भैया बलराम वहां आए और कृष्ण के बाण चरण में लगे देख चिंतित हो उठे। उस पर श्री कृष्ण बोले, हे बलराम, यह केवल लीला मात्र है। आप परेशान न हो तथा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करें। आप भूलिए मत कि आप शेषनाग के अवतार हैं। हे शेष, लीला समाप्ति की घड़ी आ गई है। अब आप भी बैकुंठ पधारें। यह सुनकर बलराम श्री कृष्ण को प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं।
उनके द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के अंतर्नाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थीं। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वसुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वसुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वसुदेव की बात मानकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे वृष्टि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह छोड़ दी है। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान पर ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वसुदेव की पत्नियां भी चल रही थीं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मंदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जाकर बैठ गईं। यह भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के 100 पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिका वासियों के साथ ही भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र ब्रजनाभ भी था। कहते हैं कि यह लाखों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर निकल नहीं जाते। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते हैं बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ देर में उनके तर्कस के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना अस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंशी की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं।
बूढ़े बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्रनाभ के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से रुक्मिणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचते हैं। यहां आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने चली गई।